आज हमारा लेक्चर का पहला अध्याय होगा। कल इसका इंट्रोडक्शन में दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, कल हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर से ऊतक स्तर, ऊतक स्तर, ऊतक स्तर से अंग, ऊतक स्तर से अंग स्तर। ठीक है ना, अंग स्तर, अंग स्तर से अंग तंत्र स्तर, ऑर्गन सिस्टम लेवल, अंग तंत्र स्तर। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक, यानी कि सरलतम संगठन से जटिलतम संगठन की ओर बढ़ती जाती है। सरलतम संगठन से जटिलतम संगठन की ओर। सरलतम संगठन से जटिलतम संगठन की ओर। अब चलते कोशिकीय स्तर। कोशिकीय स्तर जो हो गया हमारा, समान प्रकार की कोशिकाएं व्यवस्थित होकर, समान प्रकार की कोशिकाएं व्यवस्थित होकर ऊतक बनाती है। ठीक है, समान प्रकार की कोशिकाएं समान प्रकार की कोशिकाएं व्यवस्थित होकर क्या करती है, ऊतक बनाती है। समान प्रकार की कोशिकाएं व्यवस्थित होकर ऊतक बनाती है। अब इसके बाद क्या है, ऊतक स्तर। जब विभिन्न प्रकार के ऊतक, ठीक है, जब विभिन्न प्रकार के ऊतक विशिष्ट पैटर्न तथा अनुपात में व्यवस्थित होते हैं तो अंग का निर्माण होता है। ऊतक स्तर, ऊतक स्तर जब विभिन्न प्रकार के ऊतक विशिष्ट पैटर्न, जब विभिन्न प्रकार के ऊतक विशिष्ट पैटर्न, विशिष्ट पैटर्न तथा अनुपात में व्यवस्थित होते हैं अनुपात में व्यवस्थित होते हैं, तब किसका, तब अंग का निर्माण होता है। तब
अंग का निर्माण क्या होता है? अब क्या है? अंग स्तर यानी कि ऑर्गन लेवल। ठीक है, ये अंग स्तर ऑर्गन लेवल। इसका क्या होगा? ये किस संघ में ऑर्गन जो है, ये अंग स्तर जो है किस संघ में पाया जाता है? तो प्लेटी हेलमिंथिज संघ में पाया जाता है। ठीक है, संघ जो है इसका प्लेटी हेलमिंथिज में पाया जाता है। अंग स्तर ऑर्गन सिस्टम लेवल संघ प्लेटी हेलमिंथिज में पाया जाता है। अब क्या है? अंग तंत्र स्तर। लाइट थोड़ा कट गया था, चलो है कि नहीं भाई? संघ प्लेटी हेलमिंथिज में पाया जाता है। उसके बाद क्या है? अंग तंत्र स्तर। ठीक है, अंग तंत्र स्तर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, जब जब अंगों के बीच भौतिक और रासायनिक या दोनों क्रियाएं होती है, जब अंगों के बीच भौतिक रासायनिक या दोनों क्रियाएं होती है, क्रियाएं होती है, तब जब जब अंगों के बीच भौतिक और रासायनिक या दोनों क्रियाएं होती है तो अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र बनता है। ठीक है, अब इसका कौन कौन सा अंग तंत्र बनता है पहले देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम एक पाचन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र और जनन तंत्र। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र इत्यादि और भी। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊतक जो है कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ टिश्यू। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊतक जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं की संख्या, संरचना और उसके कार्य के आधार पर ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है।
कोशिकाओं की कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य के आधार पर संरचना कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य के आधार पर ऊतक को चार भागों में बांटा बांटा गया है। चलिए चारों भागों को हम लोग लिखते हैं। उपकला ऊतक के चारों भाग, जो ऊतक के चारों भाग, उपकला के नहीं, ऊतक के चारों भाग। तो पहला हो गया उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक। जो पहला हो गया उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक और चौथा तंत्रिकीय ऊतक। पेशीय ऊतक और चौथा जो है तंत्रिकीय तंत्रिकीय ऊतक। अब जो ये उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक। चलिए थोड़ा इसका इंग्लिश में लिख देते हैं। एपिथेलियल टिश्यू और संयोजी का कनेक्टिव टिश्यू। पेशीय ऊतक का हो जाएगा हमारा मस्कुलर टिश्यू। और नर्व, तंत्रिकीय का नर्व टिश्यू। अब जो उपकला ऊतक में, उपकला जो शरीर के भार का 10% होता है, ठीक है ना। उपकला ऊतक शरीर के भार का 10%। संयोजी ऊतक जो होता है हमारा 30 से 40%। 30 से 40, ये इसको माइनस नहीं पढ़ना है। 30 से 40 और 40 से 50 और ये 10%, ठीक है। हम फिर करते हैं उपकला ऊतक को, हम यहाँ पर लिखते हैं। उपकला ऊतक, ठीक है ना।
उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू, संरक्षणात्मक यानी सुरक्षा आवरण प्रदान करने वाला ये उत्तक होता है। सुरक्षा आवरण देने वाला, सुरक्षा आवरण देने वाला उत्तक, ठीक है। अब इसके अवशोषण, अवशोषण, निस्यंदन, निस्यंदन, अवशोषण, निस्यंदन, श्रावण, अवशोषण, निस्यंदन और श्रावण, ठीक है। अब उपकला उत्तक देह का आवरण अथवा आस्तर का निर्माण करता है। उपकला उत्तक देह का, उपकला उत्तक देह का आवरण अथवा आस्तरण का निर्माण करता है। उपकला देह का आवरण अथवा आस्तरण, उपकला देह का आवरण, आस्तरण अथवा आवरण अथवा उपकला देह का आवरण अथवा अस्तर का निर्माण करता है। उपकला देह का आवरण अथवा अस्तर का निर्माण करता है। अस्तर का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब उपकला उत्तक भी दो प्रकार का होता है, एक सरल उपकला उत्तक और एक संयुक्त उपकला उत्तक। सरल उपकला उत्तक जो होता है सरल उपकला उत्तक दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला हो गया सरल उपकला उत्तक, दूसरा संयुक्त उपकला उत्तक, ठीक है ना। संयुक्त उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक
सरल उपकला उत्तक जो होता है, सरल उपकला उत्तक एक स्तर का बना होता है, यानी कि एक स्तरीय होता है। सरल उपकला उत्तक एक स्तर का बना बना होता है। और संयुक्त उपकला उत्तक जो होता है, संयुक्त उपकला उत्तक जो होता है, ये दो या दो से अधिक स्तरों की बनी होती है, जो त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। संयुक्त उपकला उत्तक जो होता है, दो या दो से अधिक स्तरों की बनी होती है, जो त्वचा को सुरक्षा प्रदान करती है, जो त्वचा को सुरक्षित करती है। ठीक है। अब ये जो सरल उपकला उत्तक है, ये भी 3 भागों में बटा है। ठीक है ना। कोशिकाओं के संरचना के आधार पर सरल उपकला को 3 भागों में बांटा गया है। कोशिकाओं के संरचना के आधार पर सरल उपकला उत्तक और कोशिकाओं के संरचना के आधार पर सरल उपकला उत्तक को सरल उपकला उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। सल्की उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक और स्तंभाकार उपकला उत्तक। कौन कौन से भागों में? तो पहला हो गया सल्की उपकला उत्तक, दूसरा घनाकार उपकला उत्तक और तीसरा स्तंभाकार उपकला उत्तक। सल्की उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक, तीसरा स्तंभाकार उपकला उत्तक। स्तंभाकार उपकला उत्तक। ठीक है ना। अब इसको समझते हैं सल्की उपकला उत्तक को। ठीक है ना। सल्की उपकला उत्तक जो होता है, एक चपटी कोशिकाओं के पतले अस्तर का
बना होता है। सल्की उपकला जो ऊतक होता है ना, चपटी कोशिकाओं के पतले अस्तर का बना होता है, जिसमें किनारे अनिगिनत यानी अनियमित होते हैं। सल्की उपकला ऊतक जो होता है, सल्की उपकला ऊतक, सल्की उपकला ऊतक चपटी कोशिकाओं के पतले अस्तर का बना होता है, जिसमें किनारे अनियमित होते हैं। ये एनसीईआरटी बुक जो है ना, उसमें इसका डायग्राम दिया हुआ है। यह चपटी चपटी यह चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर का, ये चपटी कोशिकाओं के पतले अस्तर का बना होता है, जिसमें किनारे अनियमित होते हैं। जिनके किनारे अनियमित होते हैं। ठीक है, इनके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिनियों की भित्ति तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है। ठीक है ना, यह ऊतक रक्त वाहिनियों की भित्ति, यह ऊतक रक्त वाहिनियों की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है। यह ऊतक रक्त वाहिनियों की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है। अब क्या है, स्तंभाकार, इसके बाद जो है हमारा घनाकार उपकला ऊतक। ठीक है, घनाकार उपकला, घनाकार उपकला ऊतक जो है, अब हम इसको कल देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।